मित्रों नमस्कार। श्रीजू ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपके सामने एक विषय काल सर्पदोष। काल सर्पदोष के बारे में मैंने पहले भी आपके सामने 2-3 वीडियो बना करके रखे हैं। काल सर्पदोष ये कुंडली में हर राशि में 12 के 12 भाव में काल सर्पदोष होता है। एक कुंडली में ये 12 एक राशि में काल सर्पदोष, दूसरी राशि में काल सर्पदोष, यानी कुंडली के 12 के 12 भाव में काल सर्पदोष होता है। तो इस प्रकार से हमारे 144 प्रकार के काल सर्पदोष बनते हैं। काल सर्पदोष है क्या, पुनः इस पर एक बार चर्चा आपके सामने करेंगे कि राहु और केतु से यदि सारे ग्रह ग्रसित हैं, अर्थात राहु और केतु इन ग्रहों के मध्य में यदि अन्य ग्रह स्थित हैं तो काल सर्पदोष बनता है। काल सर्पदोष के निवारण के लिए हमारे पास एक नाग गायत्री मंत्र होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं आज एक बहुत बड़ा विषय, पुत्र सुख की प्राप्ति यानी पुत्र संतान सुख में काल सर्पदोष कितनी बाधा पहुंचाता है, इस पर एक चर्चा करेंगे। तो ये संतान सुख के लिए यदि पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में केतु है और अन्य ग्रह उनके मध्य में है तो एक पद्म नामक काल सर्पदोष का निर्माण होता है, यानी पद्म नामक काल सर्पदोष बनता है। पद्म नामक काल सर्पदोष ये काल सर्पदोष संतान सुख में कमी लाती है। संतान का न होना, पुत्र का न होना, पुत्र का विद्या के क्षेत्र में उन्नति नहीं करना, पुत्र का स्वास्थ्य में गिरावट आना, पुत्र का अनहित रास्तों पर चलना, इस प्रकार के ये पद्म नामक जो काल सर्पदोष है ये परिणाम देता है। अर्थात पुत्र सुख में काफी परेशानियां हमारे पास आती हैं इस काल सर्पदोष में। क्योंकि पंचम भाव हमारा संतान का भाव है, पंचम भाव हमारा हार्ट का भाव है, पंचम भाव हमारा विद्या का भाव है। तो इन चीजों में कमी आएगी, हमारी आंखों का भाव, इन चीजों में कमी आएगी, इन चीजों से हमें परेशानियां होंगी, हमारे पुत्रों को परेशानी होंगी। तो संतान सुख के लिए अगर इस प्रकार से काल सर्पदोष कुंडली में बना है तो संतान सुख के लिए हमें चाहिए कि राहु और केतु का यथाशक्ति जप करें, काल सर्पदोष का निवारण करें, जिससे हमारे बच्चे आगे को बढ़ सके, उनकी विद्या में कोई बाधा ना आए, उनके स्वास्थ्य में कोई बाधा ना आए, उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए और वो अनहित मार्ग पर न चले। इस प्रकार से पद्म नामक काल सर्पदोष का निवारण होता है। मित्रों, संतान सुख जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा विषय है, पुत्र प्राप्ति का योग जो हमारे जीवन का बहुत सबसे बड़ा विषय है, ये विषय मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमारी कुंडली यदि काल सर्पदोष से ग्रसित है, यानी पंचम भाव और एकादश भाव में राहु और केतु बैठे हैं, तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि इससे हमारी पुत्र के सुखों में बाधाएं आएंगी, उनकी विद्या में बाधाएं आएंगी, उनकी वृद्धि में बाधाएं आएंगी, उनके स्वास्थ्य में बाधाएं आएंगी। इस प्रकार से काल सर्पदोष, पद्म नामक काल सर्पदोष ये बना। मित्रों, यदि इसमें क्षीणता भी आ जाती है, यानी यदि काल सर्पदोष बना तो है, लेकिन यदि राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जैसे गुरु, तो ये काल सर्पदोष में थोड़ी कमी ले आता है, क्षीणता आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। दोष तो बनता है लेकिन उतना प्रभाव नहीं करता है। या राहु पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, चाहे गुरु की दृष्टि पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गुरु की अगर 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, गुरु की पंचम दृष्टि यदि राहु पर पड़ती है, गुरु की सप्तम दृष्टि यदि राहु पर पड़ती है, तो राहु और केतु द्वारा निर्मित जो काल सर्पदोष है उसमें कमी आ जाती है, यानी क्षीणता आ जाती है, लेकिन उसका प्रभाव फिर भी बना रहता है। दूसरा बिंदु हमारा यह है, अब
इस काल सर्प दोष के निवारण के लिए कब कहां पर क्या परिस्थिति पैदा करता है? बच्चा स्कूल में जाता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बच्चा खेलने जाता है, वहां पर चोट इत्यादि यानी स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाती हैं। बच्चा यदि विद्या के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बार बार असफलता मिलती है। तो अपनी अपनी कुंडली निकाल करके देखें, यदि आपके बच्चों की कुंडली में राहु और केतु इन भावों में बैठे हैं, राशि से मतलब नहीं है, राशि हमारी यहाँ 5 नंबर लिखा है सिंह राशि, इसका राशि से मतलब नहीं। 5वें भाव में यदि राहु बैठा है और उसके साथ यदि कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो पाप ग्रह, पापी ग्रह हो, मंगल बैठा हो या अन्य कोई ग्रह बैठा हो, तो उसकी तीव्रता को, उसके प्रभाव को और बढ़ा देता है। लेकिन यदि गुरु की दृष्टि उस भाव में पड़ रही है, अर्थात गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, या गुरु राहु के साथ युति बना के बैठा है, अर्थात गुरु भी यहीं पर है, राहु के साथ बैठा है, तब जाकर के इनके इनके पद्म नामक जो काल सर्प दोष है उसमें थोड़ी कमी या थोड़ी क्षीणता आ सकती है, आती है। मित्रों, अब इसके ये हमें पता चला कि काल सर्प दोष, पद्म नामक काल सर्प दोष क्या है, पुत्र यानी संतान सुख में ये किस प्रकार की से बाधाएं पहुंचाता है, और स्वास्थ्य, विद्या, इन क्षेत्रों में ये हमें कैसे हानि पहुंचाता है। तो इसके निवारण के लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा आपको उपाय बता रहे हैं। नाग गायत्री मंत्र होता है, नाग गायत्री मंत्र। नाग गायत्री मंत्र क्या है? ओम नौकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नौकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस नाग गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। और दूसरा बिंदु, श्रावण मास में काल सर्प दोष का पूजन करें, अर्थात नाग नागिन, चांदी की नाग नागिन ला करके, या जिसका जो पाया है उसका वो नाग नागिन ला करके घर ला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे भी काल सर्प दोष का निवारण होता है। तीसरा, प्रत्येक दिन शिवालय में जाकर के भोलेनाथ की पूजा करें, भोलेनाथ को शिवलिंग में जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं, और भोलेनाथ से मन ही मन कामना करें कि मेरी कुंडली में जो भी काल सर्प दोष बना हुआ है उसका निराकरण, उसको दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से काल सर्प दोष का निवारण हम कर सकते हैं। अधिक जो अच्छा इसका उपाय है तो श्रावण मास में काल सर्प दोष का पूजन, श्रावण मास में काल सर्प दोष का पूजन, और काल सर्प दोष के पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, एक कितनी दिक्कतें होती हैं, मैंने एक प्रमाण आपको दे रखा है कि पुत्र स्थान गते राहु, पुत्र स्थान गते राहु, ये पुत्र प्राप्ति का घर है, ये पुत्र का घर है, संतान का घर है। यदि पुत्र स्थान गते राहु कुजेना भी निरीक्षते, और यदि वहां पर किसकी दृष्टि पड़ जाती है? मंगल की, कुज माने मंगल, यदि वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ती है या मंगल भी वहां स्वयं बैठा हो, कुज क्षेत्रे गतेवापि स्पर्शापात सुत क्षय, ऐसा होने से उसके संतान का क्षय हो जाता है, अर्थात पुत्र सुख में बाधा आ जाती है, यानी उसके संतान का में यहां तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट तक उसके साथ आ सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रमाण भी दिया है कि पुत्र स्थान गते राहु कुजेनापि निरीक्षते, कुज क्षेत्रे गते वापि स्पर्शापात सुत क्षय, कि पुत्र स्थान पर यदि राहु बैठा हो और मंगल की दृष्टि पड़ी हो, या मंगल वहां पर युति बना के बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कुंडली में कि पुत्र की हमें हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से ये पद्म नामक काल सर्प दोष की वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई क्योंकि
हमारा जीवन संतान सुख पे चलता है, संतान परिवार संतान पर चलता है, परिवार पर चलता है। तो इस प्रकार से यदि ऐसी स्थिति आपके बच्चों की कुंडली में है तो तुरंत उसका निराकरण करें और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करें। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करूंगा। मित्रों, आगे इसी प्रकार से कई ऐसे विषय आपके सामने रखूंगा जिससे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करे, उनके जीवन में कोई बाधा ना आए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।